प्रणाम। आज लोटस टावर टीवी पे हम सरदार नगर, जो हमारे गोरखपुर के 20 ब्लॉकों में से एक अग्रणी ब्लॉक है, उसके ब्लॉक प्रमुख जी को यहाँ पे हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सिंह साहब हैं, ITM गीटा के निदेशक, मनोज सिंह जी हैं, और बाकी हमारे साथ ब्लॉक के और भी नागरिक हैं। हम आज आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे, तो आप अपना परिचय ब्लॉक कि आपका जो ब्लॉक है उसकी खासियत क्या है और क्यों भारत के या विश्व के लोग आपके ब्लॉक में आए और वहां पे क्यों इन्वेस्टमेंट्स करें, क्या उसमें ऐसी खास चीज है जो आपके दृष्टिकोण से आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। मेरा नाम हरिंदर यादव है और हम सरदार नगर के प्रमुख प्रतिनिधि हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो समाज में हमेशा समाज के साथ काम करने का हमेशा इच्छा बनी रहती है। सरदार नगर चूँकि वाकई में ये भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग सरदार नगर और चौरी चौरा कांड की जब बात होती है तो सरदार नगर ब्लॉक में ही, जो थाना चौरी चौरा है वो सरदार नगर ब्लॉक में ही है। और पूरे देश और दुनिया के लोग जानते थे कि आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, जो यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, देश के लिए इतने समर्पित लोग थे कि जो यहाँ थाने को जो जलाया था, जो थाने को फूका गया था, उन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में भारत पे के पटल पर सरदार नगर का नाम इतिहास के पन्नों पे खोजने पे हमको लगता है कि बहुत देर नहीं लगेगी कि तुरंत मिल जाएगा। और सरदार नगर की जो भौगोलिक स्थिति रही है, यहाँ उद्योग धंधे उस समय अच्छी स्थिति में चल रहे थे। जब 1924 में जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, अभी गुलाम ही था, गुलामी की जंजीरों में ही था, उसी समय सरदार नगर सरिया शुगर मिल का पदार्पण हो चुका था। और यहाँ के लोगों में उस शुगर मिल को चूंकि ले करके और लोगों ने वहाँ की जागरूक किया कि गन्ना की पैदावार को बढ़ाए। और भारत तो हमारा कृषि प्रधान देश है, उत्तर प्रदेश भी है, उसमें सरदार नगर एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा कृषि प्रधान, गन्ने के लिए एकदम बहुत उपयुक्त उसकी मिट्टी है और बहुत अच्छी संख्या में वहाँ गन्ना हुआ करता था। और जब शुगर मिल अच्छे पोजीशन पर चल रही थी तो वहाँ के किसान और जितने आम आदमी थे वो मतलब उनका एक इनकम का जरिया बना हुआ था। और वहाँ से लोग अपना गन्ना ले आकर के मिल पे देते थे और मिल के उसको अच्छा पैसा देती थी। और वहाँ के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया था कि उस सरदार नगर ब्लॉक के काफी लोग उस मिल में नौकरी करके उस मिल को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। और जो उससे पैसा मिलता था उससे वो लोग मोटा मोटा किसान जो थे वो अपना मोटा काम करते थे, जैसे लड़के को पढ़ाई लिखाई में उस पैसे का सहयोग हो जाना, अपने लड़की का शादी करना उस पैसे से जुटा करके 1 साल 2 साल को गन्ना गिरा करके और उस पैसे को इकट्ठा करके अपने लड़की का शादी करना, तो वो वहाँ के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। और चूंकि बातें अगर बताऊंगा तो उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, इतना जरूर बताना आपसे चाह रहा हूँ कि एक ऐसा समय आया कि जो मिल किन्हीं कारणों से आज बंद पड़ी हुई है और वहाँ के लोग में आज भी काम करने की इतनी क्षमता है कि कई 100 वर्कर सरदार नगर के आज भी सरदार नगर से मतलब अपना रिश्ता नहीं, उसी फैक्ट्री के रूम में आज भी वो लोग रह रहे हैं। आज भी उम्मीद है कि एक दिन फिर ये मिल चलेगी, हमको रोजगार मिलेगा और मतलब मुफलिसी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कभी काल हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सरदार नगर में बैठा जाता है, चौराहों पे बैठा जाता है, तो लोग मिलते हैं और कहते हैं कि प्रमुख जी, अगर ये मिल चल जाती तो हम लोगों के जीवन में फिर से खुशहाली और उजाला निश्चित तौर पे आ जाता। और हमारे कुछ किसान भी हम लोगों से मिलते हैं और कहते हैं कि अब तो पिताजी मर गए और जो हमको पर्ची मिली थी, जो गन्ना गिराए थे,
आज भी हमारे पास प्रमुख जी रखा हुआ है, हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ। तो काफी मतलब दर्द है, काफी पीड़ा है लोगों का, क्योंकि वाकई में उद्योग के क्षेत्र में देश जब गुलाम था तभी सरदार नगर के लोग खुशहाल थे और उस फैक्ट्री की वजह से खुशहाली बनी हुई थी। और वाकई में एक चीज और बता दूं, सरदार नगर बिल्कुल लो लैंड नहीं है, एकदम बिल्कुल कहीं से वो बाढ़ से घिरा हुआ क्षेत्र नहीं है। कहीं किसी भी गांव में 1% छोड़ दिया जाए, छोटे नालों की थोड़ा उफान पे आ जाते हैं, नहीं तो कोई मेरा गांव 53 गांव में कोई गांव डूबने वाला नहीं है। अच्छी स्थिति है और अच्छी बराबर समतल जमीन है और निश्चित तौर पर वहाँ पैदावार भी बहुत अच्छी होती है और वहाँ के लोगों में काम करने का जज्बा और जुनून बहुत बेहतर है। और कनेक्टिविटी अब तो धीरे धीरे दोनों तरफ हमारे ब्लॉक के दक्षिण तरफ भी 4 लेन हो गया है, उत्तर तरफ भी 4 लेन हो गया, दोनों के बीच के एकदम सेंटर में हमारा ब्लॉक है और सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही। परम पूज्य महाराज जी के बहुत आशीर्वाद रहा, जो शहीदों ने जो शहादत दिया था। अब तो वहाँ मेला पाला लगने का, शहीद स्थली पे जो चौरी चौरा स्मारक है, शहीद स्थली है, अब तो वहाँ भव्य मेले का महाराज जी की वजह से उसका उद्घाटन बड़े पैमाने पे हुआ और सरदार नगर रेलवे स्टेशन भी रहा है। और सरदार नगर एक चीज और आपको बता दूं कि ये एक टाइम था कि जो सरदार नगर का जो चमड़ा मंडी था, यहाँ से चौरी चौरा में जो सरदार नगर ब्लॉक में जो चौरी चौरा है वो चमड़ा मंडी था, जो चमड़ा सीधे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होके कलकत्ता कानपुर जाता था, कलकत्ता जाता था और यहाँ बहुत सारे चीजें थी। लेकिन आज वो सारी चीजें जिस तरह से एसटीडी पीसीओ बंद हो गए, अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसी तरीके से हमारी चीजें, हमारा शुगर फैक्ट्री बंद हो गया, हमारा चमड़ा का उद्योग बंद हो गया, ये सारी चीजें बंद हो गई हैं। फिर हम थोड़ी तंगी और तंगहाली में और परेशानी में हमारे किसान और नौजवान सरदार नगर में से दिखाई दे रहे हैं। इससे मैं पीड़ित हूँ और आप लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं और चाहते भी हैं कि आप जैसे लोग समाज में इतने अच्छा काम करने के लिए आ रहे हैं तो निश्चित भी सरदार नगर के ऊपर आप लोगों का स्नेह और प्यार बना रहे हैं। नहीं वहाँ विकसित हुआ या कोई और ऐसी चीज? डिस्टरी है नहीं, उद्योग में एक डिस्टिलरी भी है जो आज के डेट में डिस्टिलरी चल रही है, बंद नहीं है। इस नाम से वो उन्हीं सरदार उन्हीं के परिवार की सरैया शुगर मिल के, यानी कि उन्हीं परिवार की डिस्टिलरी भी है, वो लोग चला भी रहे हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थल माँ त्रिपुरा देवी का मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, वो भी बहुत विख्यात मंदिर है माँ त्रिपुरा देवी का, वो भी सरदार नगर ब्लॉक में ही आता है, वो हमारे ही ब्लॉक में माता जी का मंदिर है। और परम पूज्य महाराज जी ने वहां जा करके उस मंदिर को बड़ा भव्य और दिव्य बनवाने के लिए, बड़ा पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए हम लोग निवेदन भी किया गया था माननीय पूज्य महाराज जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब इस मंदिर को थोड़ा भव्य और दिव्य बना करके और इसका हो जाता तो ये एक श्रद्धालु का बहुत बड़ा केंद्र, और वहाँ बहुत भीड़ होती है। इसे नवरात्र में आपको कई कई घंटा लाइनें लगानी पड़ेगी, तब जाके माता जी का दर्शन होता है वहाँ। और पूर्व में कहा जाता था कि उस मंदिर को में शहीद बंधु सिंह जी भी जो थे, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे शहीद बंधु सिंह जी, उस मंदिर में माता जी का दर्शन किया करते थे, उनसे पूजा किया करते थे। उस मंदिर का था, पहले जंगल था, जंगल में माता जी थी, ऐसे बुजुर्गों ने बताया है। हम लोग तो उस चीज को देखे नहीं है, बल्कि ये कथा कहानियों में सुना गया है लोगों का, ये सारी चीज है कि बहुत भव्य मंदिर है। तो उस मंदिर का भी थोड़ा बढ़िया से थोड़ा महाराज जी का खैर आशीर्वाद है, बकरिया की और भी कुछ अच्छा हो सके तो वहाँ के लोगों के लिए, कई सौ लोग वहाँ ठेले और रेहड़ी किए और कई सौ लोगों को वहाँ रोजगार मिलने का काम, मंदिर के नाते कई सौ लोगों का परिवार वहाँ चलता है। बहुत हमारे ये जो आप ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसको आपने इनिशिएट किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हम लोग। हम लोग चाहते हैं, जैसा कि प्रमुख जी ने अभी बताया, कि ब्लॉक में अपार संभावनाएं हैं। गन्ना हमारी कैश क्रॉप रही है वहाँ पे,
टूरिज़्म का एक व्यवस्था, जो चौरी चौरा इतना अच्छा प्रसिद्ध स्थल है जो इंटरनेशनली फेमस है। हमारे पास जो चमड़ा उद्योग से जुड़ी हुई चीज़ें थी उसके लिए निश्चित एक अच्छा सेंटर था वो। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग चाह रहे हैं कि गांव की व्यवस्थाएं गांव के अनुरूप गांव के लोगों के द्वारा ही चलाई जाएं, जिससे वहाँ पर भी समृद्धि आए, वहाँ के लोग कुछ कर पाएँ और अच्छे से चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ। इस अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए हमें लगता है कि अपार संभावनाएं हैं इस प्लान में, जो हमें अभी प्रमुख जी से जानकारी लगी। बहुत तो हम लोग जो इन बच्चों को जो यहाँ पर हम गांव तक भेजना चाहते हैं या गांव से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही सकारात्मक जो पहल आपकी तरफ से अपेक्षित है हमें मिलेगी, ऐसी हम लोगों को आशा है और काफ़ी आशान्वित है कि काफ़ी सहयोग और बड़ी सकारात्मक पहल आपके द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहेगा इस ITM संस्थान। हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं। मनोज जी, थोड़ा ये जो आप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं इसके विषय में हल्का सा बताइए, और क्या आप पूरे गोरखपुर को सरदार नगर को लेकर के प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हमारे ग्राम पंचायतों में उद्यमिता को कैसे बढ़ाया जाए, कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा है, पढ़े लिख के बाहर ना जाए, वो अपने ग्राम पंचायत में ही हमारे प्रोग्राम के थ्रू एंटरप्राइज क्रिएट करने की बात करें। जहाँ तक गोरखपुर की बात है, 20 ब्लॉक है, हम इसको अलग अलग कंट्री के साथ भी अलाइन कर रहे हैं और इंडस्ट्री के साथ भी जोड़ रहे हैं। और जो सरदार नगर की बात आई है, तो जो हम एक सबसे बड़ा जो हमारी इस पूरे प्रोग्राम का जो क्रक्स है, स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। जो माता तरकुलहा देवी का जो मंदिर बताया गया है, वो इसका एक केंद्र उस ब्लॉक का हो सकता है। और जो चौरा चोरी जो पूरी दुनिया जानती है, आज़ादी के टाइम पे जो उसका योगदान रहा है, जो बलिदान रहा है, और एक जो हमारे यहाँ पे बंद शुगर मिल है, उसका रिवाइवल का भी धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या संभावना है। ये सबको मिला के एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट का एक प्रोसेस वहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। सो हमारा थोड़ा फोकस उस तरफ रहेगा इस ब्लॉक को लेके, क्योंकि मिक्स जो है बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो ये मिक्सचर आ रहा है हमारे पास, उसको कैसे मिला के एक इस ब्लॉक को आगे बढ़ाया जाए, हमारे प्रोग्राम के साथ अलाइन किया जाए, उसको हम आगे देखते हैं भी। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो इस ब्लॉक से आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें अपने विचार करें। आशीष जी, मैं आशीष यादव, और सबसे खूबी ये है कि हमारा ब्लॉक 3 जिलों से मिला हुआ है, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर। हाँ, और काफ़ी शिक्षित लोग भी हमारे युवा पीढ़ी है जो पढ़ाई की है, बट वो नौकरी नहीं मिली है, तो खाली घर बैठ के लोग बस खाली बैठे हुए हैं। और गांव में जो अभी जो चर्चाएं हुई हैं कि बस वही पंचायत हो रही है बैठ के, ताश और ये सब, बाकी ठीक है। और जो हमारे ब्लॉक सरदार नगर में जो बच्चे जैसे हैं, जो जिस क्लब के थ्रू आप लोग डेवलप करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं उसमें अच्छे स्किल डेवलप की जाए, ताकि वो बाहर ना जाके उसमें उसको और बेटर बनाने का प्रयास करें, ताकि ये जो आपका प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके से बढ़े और हम लोग का ब्लॉक भी आगे बढ़े। ये आपका प्रोग्राम है जी, हम सहयोगी। बिल्कुल आपका सहयोग भी चाहिए। नेमधारी पासवान, हम 1995 से कंटिन्यू क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। हमारी यही हार्दिक इच्छा है कि सरदार नगर ब्लॉक आप लोगों के माध्यम से डेवलप हो। वो शहीद नगरी है और वहाँ के लोग बहुत त्यागी और तपस्वी हैं। शैलेश कुमार, जो यहाँ पे आने पर जो जानकारी मिली है कि जिस सिस्टम को धरातल पर उतार दिया जाए सही सिस्टमेटिक तरीके से, तो निश्चित रूप से इस देश का और इस प्रदेश का और इस गांव का निश्चित रूप से जो बेरोजगारी सामने दिख रही है ये खत्म हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरे नॉलेज में आया है कि निश्चित रूप से धरातल पर जो है इस सिस्टम को उतार दिया जाए तो बेरोजगारी जो गांव में ये नौजवान पढ़ लिख करके जो इधर उधर भटक रहे हैं ये सब दूर हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लोटस टावर टीवी का। हम आपके माध्यम से जितने भी हमारे गोरखपुर में युवा हैं जो भारत को विश्व गुरु भारत बनाना चाहते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारी ग्राम पंचायतों में हमारे गांव की स्ट्रेंथ क्या है।
और जब तक हम उस ताकत को नहीं समझेंगे तब तक ये भारत कभी विश्व गुरु भारत बनेगा नहीं। आप जाएं, बिल्कुल आपको अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, यूएस जाएं, खूब करें, लेकिन हमारा भारत कैसे विकसित हो, भारत की तरफ, और सरदार नगर की क्योंकि बात हो रही है, सरदार नगर की तरफ पूरा भारत कैसे आए, पूरा विश्व वहां कैसे आए, वो कैसे पर्यटक का स्थल बन जाए, या वहां पे और भी कुछ ऐसी चीजें विकसित हों जिसके कारण से आए, इस पे जरूर आप चिंतन करिएगा और हम लोग साथ मिलकर कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए हम सारे लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और सरदार नगर का जो ऐसी तपोस्थली है, जो ऐसी भूमि है, उसको मैं हमेशा प्रणाम करता हूं। और हम चाहते हैं कि वहाँ चमड़ा उद्योग भी जो हट गया है, वहाँ फिर से चमड़ा उद्योग बड़े पैमाने पर लगा के, क्योंकि पूर्वांचल में कोई चमड़े का उद्योग है ही नहीं, तो वो भी बुला करके वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और वहाँ उसकी फैक्ट्री लगाई जा सकती है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सारे लोगों को। प्रणाम। संस्थान की तरफ से प्रमुख जी का पुनः अभिनंदन और ढेर सारा हमारी तरफ से जो मार्गदर्शन आपकी तरफ से जो मिला है हमारे संस्थान को, उसके लिए ढेर सारा आभार। हम पुनः चाहेंगे बार बार जब भी संस्थान को आवश्यकता पड़े आप यहाँ आते रहें और हम लोग मिलकर काम करेंगे आपके मार्गदर्शन में, जैसा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद आपको। का नाम इसमें चला गया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं जो शहीद बदरू सिंह कॉलेज में मिला हुआ है, क्योंकि मैं जो ब्लॉग में देख रहा था आपके, तो 2 डिग्री कॉलेज आते हैं, मुझे थोड़ा सा ठीक लगा ब्लॉग पे देखने। उसमें आप सजेस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, अगर ये आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके साथ जोड़ के काम करना है, यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो या जिसको आपको लगे कि इसकी सुविधाएं अच्छी है। हाँ, क्योंकि इसको हम एक कंट्री के साथ भी जोड़ेंगे, उसके साथ तो सारा बैकग्राउंड मूवमेंट भी होगी, तो हम चाह रहे हैं कि वो जो इंस्टीट्यूट हो वहाँ पे डिग्री कॉलेज वो थोड़ा अच्छा हो। आपकी अच्छी शहर की वो सब बस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बेटर है। सर आगे की कनेक्टिविटी की बहुत बढ़िया है और ऑलरेडी ब्लैक वाले रोड पे है भी ये। नहीं, हमें उस उनके भाई देखते बहुत अच्छा। ये तो बिन्नू सिंह जी और बिन्नू सिंह के छोटे भाई साहब विनय कुमार के मूवी और दिखाओ उनके छोटे भाई का नाम कपूर सिंह अजय कुमार कॉलेज को बनवाए हैं उनके। जी सर, ये 14 दिसंबर 2020 वो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था AICTE के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो उसका दिल्ली में भारत सरकार, दिल्ली में भारत सरकार का, वहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसमें संजय धोत्रे जी जो थे
ये उस टाइम पे एजुकेशन और कम्युनिकेशन की मिनिस्टर थे, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। इसमें AICTE, UGC, AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है, उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव थे, और AICTE से जितने भी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने उसमें 1500-2000 के रिप्रेजेंटेटिव थे, और लगभग में 600 के आसपास वाइस चांसलर पैन इंडिया से, लगभग में 1100 यूनिवर्सिटी है, तो उसमें 600 लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उस समय कोरोना चल रहा था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया था। सर को उसका मेन करता धरता बनाया गया है, तो सर उसको, और इसने AICTE के अंदर ही लॉन्च किया। नेक्स्ट, ये वो लेटर है UGC का, जो सारी यूनिवर्सिटीज को गया हुआ है इस प्रोग्राम को लेकर कि ये डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर क्रिएटिव मैपिंग की गई, उनमें एक रोड मैप तैयार किया गया सर की गाइडेंस में, और उसी टाइम से लगभग हमने भारत सरकार की 21 मंत्रालयों को इस प्रोग्राम में जोड़ा। ये प्रोग्राम जैसे मूव करेगा तो आप लोग अपना एक नोडल ऑफिसर बनाओगे कि प्रोजेक्ट बनेंगे। अब इतने के बावजूद वो गांव अपना खाना नहीं बना पा रहा है, टॉयलेट नहीं बना पा रहा है, मकान नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब सोच में कहीं पे दिक्कत है। उस चीज को हमें कवर करना है इस 2000 बच्चों के माध्यम से। ठीक बात है, जैसे अपने ज्ञान के लोग काम कम करते हैं और उनके अंदर काजपना बहुत ज्यादा है, ठीक है, और काम करने के बजाय जब काम करने का टाइम आता तो जाकर बड़े चुनाव में युवा खरीदते हैं, रस पे मारते हैं, और जो काम करता है उसको काम नहीं करने देते। नहीं, उसमें तो आप लोग सहयोग करेंगे कि जो काम कर रहा है उसको काम करने दे, बाकी